नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसए संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले हमने व्यंजन संधि के कुछ सूत्र किए, जो शत्रु संधि की, शचुत्व संधि की और षटोत्व संधि की। तो आज हम करते हैं अनुनासिक संधि। व्यंजन संधि का अगली क्या है हमारी? अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि, इसका सूत्र क्या है? यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। इसका सूत्र क्या है हमारा? पाणिनि सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। कि यदि पद के अंत में यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, कि यदि पद के अंत में यर आए और उसके बाद अनुनासिक आने पर यर के स्थान पर विकल्प से क्या हो जाता है? अनुनासिक हो जाता है। तो यदि पद यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, कि पद के अंत में यदि यर मैंने हमारे सारे जो व्यंजन हैं, हा को छोड़ करके सारे व्यंजन हमारे यर में आ जाते हैं। उसके बाद यदि क्या है? अनुनासिक आ जाता है। उसके बाद अनुनासिक आने पर अनुनासिक में हमारे क्या है? न, म, न, घ, ण, ये सारे 5 हमारे वर्ण आ जाते हैं। उस यर के स्थान पर क्या है? विकल्प से। वा का मतलब क्या है? विकल्प से अनुनासिक हो जाता है। जैसे हमने इसका उदाहरण क्या लिखा? एतत् मुरारी, एतत् मुरारी। तो जब हमने संधि किया तो क्या बन गया? एतन मुरारी। तो यहाँ पर क्या है? यर है। यहाँ पर क्या है? यर है। यानी कोई भी केवल हा को छोड़ करके सारे व्यंजन यर में आ जाते हैं। हा को छोड़ करके सभी समस्त व्यंजनों का क्या है? इसमें परिवेश है। तो त क्या है? ये हमारा यर है। यर के बाद क्या है? माँ क्या है? अनुनासिक है। यह अनुनासिक हमारे कौन कौन से वर्ण माने गए हैं? 5 वर्ण हमारे क्या हैं? अनुनासिक हैं। यानी कवर्ग का अंतिम, चवर्ग का अंतिम, टवर्ग का अंतिम और त्वर्ग का और पवर्ग का अंतिम वर्ण जो हमारा, ये क्या है? वो सारे त्वर्ग और कवर्ग, ये 5 हमारे क्या हैं? अनुनासिक माने गए हैं। तो एतत् मुरारी। अब इस क्या बनेगा कि जो यहाँ यर है, यर के स्थान पर क्या हो जाता है? विकल्प से अनुनासिक हो जाता है। तो क्या बन जाएगा? एतन। अब त थ द ध न, इसको हम किता को क्या कर देंगे? अनुनासिक आदेश कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? एतन मुरारी। तो क्या बन गया हमारा? संधि क्या बन गई हमारी? एतन मुरारी। और फिर वो क्या कहते हैं कि विकल्प से अनुनासिक होता है। तो जब विकल्प से होगा तो क्या हो जाएगा? इस त को क्या है? त थ द तृतीय वर्णादेश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एतद मुरारी, एतद मुरारी। तो इस सूत्र के हिसाब से ये हमारी दोनों ही संधियां क्या हैं? ठीक हैं। इसी प्रकार से सत मनोहरम, सत मनोहरम, मनोहरम। तो जब हमने इसको इकट्ठा किया, संधि बनाई इसकी, तो क्या बन गया? सन मनोहरम। तो संधि बनाई तो क्या बन गया? सन मनोहरम। इसी प्रकार से षट मासा, षट मासा, षट मासा। अब यहाँ पर क्या है? ट्वर्ग है। तो ट्वर्ग का ट ठ ड ढ न, ये वाला न इसमें यहाँ पर क्या होगा? इसको आदेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? क्षण मासा। कौन सा ना बन जाएगा हमारा? ये ट ठ ड न, ये वाला ना आता है क्षण मासः। तो क्या बन जाएगा? 6 मास, क्षण मासः। और जब इसको हमने उसको वैसे बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? षड मासा। विकल्प से बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? षड मासा। और यहाँ पर क्या बनेगा? सद मनोहरम, सद मनोहरम।
मनोहरम। एतत् मुरारी, एतन मुरारी। यर प्रत्याहार के अंतर्गत है को छोड़ करके सभी व्यंजनों का क्या होता है, समावेश होता है। तो ये क्या था हमारा सूत्र, अनुनासिक संधि का पहला, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, कि यर के बाद कि पद के अंत में यदि यर आता है, यर का मतलब क्या है कि समस्त व्यंजन केवल हा को छोड़ करके, उसके बाद यदि अनुनासिक आता है तो उस यर को क्या आदेश हो जाता है, विकल्प से अनुनासिक आदेश हो जाता है। जैसे एतत् मुरारी, एतन मुरारी, सत मनोहरम, सन मनोहरम, षट मासा, षण मासा। तो ये हमारा बन गया। इसके बाद अगला इसी का ही अपवाद सूत्र है, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, कि यर के बाद यदि प्रत्यय का अनुनासिक आने पर तो यर के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, नित्य अनुनासिक आदेश हो जाता है। अर्थात यर वर्ण के अनंतर यदि अनुनासिक वर्ण है आरंभ होने वाले, उस प्रत्यय के परे होने पर नित्य क्या हो जाता है, अनुनासिक हो जाता है। प्रत्यय भाषायाम नित्यम। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने उदाहरण क्या लिखा, तदमात्रम। हमने उदाहरण क्या लिखा, प्रत्यय भाषायाम नित्यम तद मात्रम। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि यर के बाद यदि क्या है, कोई ऐसा अनुनासिक प्रत्यय आता है, तन मात्रम, तो क्या बन जाएगा, ये यर प्रत्यय है हमारा, तो क्या आ जाएगा, तन मात्रम। तन मात्रम यानी कि उतना ही, थोड़ा ही। तो यहाँ पर तद शब्द के बाद मात्रच प्रत्यय है और इस प्रत्यय का आरंभिक वर्ण जो माँ है वो क्या है, अनुनासिक है। अतः यहाँ क्या है, नित्य अनुनासिक हुआ है, नित्य अनुनासिक हुआ है। तो यहाँ प्रत्यय भाषायाम नित्यम, यानी प्रत्यय भाषायाम नित्यम क्या है कि अर्थात यदि यर के बाद, इससे पहले हमने ये सूत्र किया यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, तो यहाँ पर ये इसका ये सूत्र का बाद सूत्र है। तो क्या कहते हैं कि यदि यर के बाद प्रत्यय का अनुनासिक आने पर उस यर के स्थान पर क्या हो जाता है, नित्य अनुनासिक हो जाता है। यथा हमने क्या लिखा, तद मात्रम, तो संधि बनाई तो क्या बन गया, तन मात्रम। संधि बनाई तो हमारा, संधि बनाई तो क्या बन गया, तन मात्रम। तो यहाँ तद शब्द के बाद क्या है, मात्रम क्या है हमारा, मात्रच। तद शब्द के बाद मात्रच क्या है हमारा, प्रत्यय है। इस प्रत्यय का जो आरंभिक वर्ण है वो क्या है, अनुनासिक है। अतः यहाँ पर क्या है, नित्य क्या हो गया, अनुनासिक हो गया। तो तद मात्रम, तो क्या बन गया, तन मात्रम। तो अगला उदाहरण देखते हैं इसी का ही। जैसे चित्तमयम, चित्तमयम, मयम, तो संधि बनाई तो क्या बन गया, बन जाएगा चित्तमयम। तो जब हमने इसकी संधि की तो क्या बन गया, चिन्मयम। इसकी संधि बनाई तो क्या बन गया, चिन्मयम। यहाँ पर क्या है, मयम, मयम शब्द में हमारा क्या प्रत्यय है, मयट प्रत्यय का प्रयोग किया हुआ है। इसी तरीके से वाक जमा मयम, इसी तरीके से क्या है, वाक जमा मयम। तो वाक का हमारा क्या है, यर प्रत्याहार है और उसके बाद क्या है, माँ अनुनासिक है और प्रत्यय भी है। तो मयम ये मयट प्रत्यय है, वाक में क्या है, यर प्रत्याहार है। तो जब हमने इसको संधि की तो क्या बन गया, वांग मयम। अनुनासिक कर देंगे, इसी वर्ण का हम क्या कर देंगे, पांचवा वर्ण इसको आदेश कर देंगे। उसी वर्ण का क्या होगा, यहाँ पर उसी वर्ण का क्या होगा, पांचवा वर्ण आदेश होगा। तो जब हम इसको संधि में इकट्ठा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वांग मयम। तो यहाँ भी हमारा क्या है, मयट प्रत्यय है। तो वाक मात्रम, तो जब हम संधि करेंगे तो ये क्या है, यर प्रत्याहार है, तो इसका क्या है, वांग मात्रम। क्या बन जाएगा, वांग मात्रम। तो यहाँ पर क्या है कि यह मात्रच और मयट दोनों प्रत्यय का यहाँ पर हमने क्या किया है, प्रयोग किया है। तो प्रत्यय भाषायाम नित्यम, अर्थात यदि उस यर के बाद क्या आ जाता है,
म अनुनासिक आने पर तो यर के स्थान पर क्या हो जाता है, नित्य अनुनासिक हो जाता है। तदमात्रम, तन मात्रम। तो अगला हम करते हैं इसी व्यंजन संधि का अगला सूत्र, लत्व संधि। लत्व संधि का पाणिनि सूत्र क्या है, तोरली। लत्व संधि, तो लत्व संधि का सूत्र क्या है, लत्व संधि का सूत्र क्या है, तोरली। इसमें क्या है कि त्वर्ग के बाद ल आने पर इस त्वर्ग को क्या आदेश हो जाता है, ला आदेश हो जाता है। इस त्वर्ग को क्या आदेश हो जाता है, ला आदेश हो जाता है। त्वर्ग में यदि ना है, त्वर्ग के किस न और ना के स्थान पर अनुनासिक क्या हो जाता है, लम आदेश हो जाता है। यानी त्वर्ग में हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं, त थ द ध और न। ठीक है, ये हमारे क्या है, त्वर्ग में वर्ण आते हैं। तो इसमें क्या है कि त्वर्ग के बाद यदि ला आता है तो उस त को क्या हो जाता है, त्वर्ग को ला आदेश हो जाता है। त्वर्ग के बाद यदि ला आता है तो उस ल को क्या, उस त्वर्ग को क्या होता है, त्वर्ग के स्थान पर ला आदेश हो जाता है। यानी त्वर्ग हमारा यहाँ पर क्या है, स्थानीय है, और ला क्या है, हमारा आदेश है। तो त्वर्ग के स्थान पर क्या है, ला आदेश हो जाता है। तो जैसे हमने क्या लिखा, तत् जमा लय। उदाहरण हमने क्या लिखा, तत् जमा लय। अब यहाँ पर क्या है, ये त्वर्ग है, इस तरफ क्या है, ला है। तो इस त को क्या हो जाएगा, ला आदेश हो जाएगा। तो जब हमने संधि की तो क्या बन गया, तल्लय। संधि की तो क्या बन गया, तल लय, यानी उसका विलय। तल्लय मैंने, विलय मैंने क्या होता है, विलीन होना, किसी जैसे सृष्टि विलीन हो जाती है, तल्लय। तल्लय विलीन, उसका विलीन, उसका विलय। तल्लय मतलब उसका विलय। अगला इसी का उदाहरण हम देखते हैं, जैसे उत्तजमा लेख है। ये इंपॉर्टेंट संधि है बड़ी, ये फर्स्ट ईयर की सिलेबस में भी है। इसको आप बार बार वीडियो को रीटेक करके देखें तो अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। उल्लेखः, त्वर्ग के बाद ला वर्ण है, ता को हमने क्या कर दिया, त्वर्ग को हमने क्या कर देना है, त्वर्ग के स्थान पर क्या है, ला आदेश हो जाता है। इसी प्रकार और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कश्चित लभ्यते। तो अब यहाँ भी ता है, इसको ला है इधर, तो इस ला ता को क्या हो जाएगा, ला आदेश हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, संधि क्या बन जाएगी, कश्चिल लभते। कश्चित लभते, कश्चिल लभते, तो क्या हो जाएगा। अब वो क्या कहते हैं कि ना से परे यदि ल है, अनुनासिक लम आदेश हो जाता है। तो ना के बाद यदि ला है तो उस न को क्या हो जाता है, अनुनासिक लम आदेश हो जाता है, ला परे होने पर। जैसे हमने उदाहरण क्या लिखा, विद्वान लिखती। विद्वान जमा लिखती। अब ये क्या है, अनुनासिक न है, तो इसकी जगह वो क्या कह रहे हैं कि लम आदेश हो जाएगा। इसकी जगह क्या हो जाएगा, लम आदेश हो जाएगा, अनुनासिक लम आदेश हो जाएगा। तो अब इसको कैसे लिखा जाएगा, विधवा, इतना हमने लिखने के बाद इसको कैसे किया, विद्वान। अब ये आ गया, फिर लम, आधा ल आ गया, और फिर लिखती। विद्वान लिखती। इसी प्रकार विद्वान लिखती के बाद क्या हो जाएगा, क्या उदाहरण लेते हैं हम, कुशान जमा लिखती। तो यहाँ पर क्या है, न क्या है, न के बाद ला है, तो इस न के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुनासिक लम आदेश हो जाएगा। तो जब हम इसको इकट्ठा लिखेंगे, जब इसकी हम संधि बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, कुशान लिखती। कुशान ल आधा, फिर लिखती, कुशान लिखती। इसी तरीके से विद्वान लिखती, लम आदेश हो गया, कुशान लिखती, कुशान
लिखती, इसके हो गया। इसी प्रकार से और कर लेते हैं, जैसे विपद जमा लेनहा, ये पहला का उदाहरण लेते हैं। विपद जमा लेनहा, विपद जमा लेनहा, तो क्या बन जाएगा? विपल लेनहा, विपल क्या बन जाएगा? विपल लेना। कि त्वर्क के बाद यदि ला है तो इस त्वर्क को क्या आदेश हो जाता है? ला आदेश हो जाता है। तो जब हम संधि बनाएंगे तो इसकी बन जाएगा, क्या बन जाएगा? विपल लेनहा, विपल लेनहा। तो आज हमने इसमें हमने तोरली लत्व संधि में तोरली सूत्र किया हमने, जिसमें क्या है कि त्वर्क के बाद यदि ला है तो उस त्वर्क को क्या है? ला आदेश हो जाता है। जैसे तत् जमा लय, तल्लय, उत जमा लेखा, उल्लेखा। अब वो क्या कहते हैं कि ना के बाद यदि ला है तो उस ना को क्या हो जाता है? अनुनासिक लम आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुनासिक लम आदेश हो जाता है। जैसे कुशान लिखती, कुशान लिखती, तो यहाँ पर क्या है? अनुनासिक ना है, यहाँ पर क्या है? ना है, उसके बाद क्या है? ला है, तो इस ना को क्या आदेश कर देंगे हम? लम आदेश कर देंगे। कौन सा आदेश कर देंगे? अनुनासिक लम आदेश कर देंगे। अगला सूत्र करते हैं हम व्यंजन संधि का ये एक और, झयो हो अन्य तरस्याम, झयो हो अन्य तरस्याम, झयो हो अन्य तरस्याम। झय के बाद, झय में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं? झभंग, घटघश, जब, घटदश, खप, छटत, चटतव, कप्पय, शस्सर, कप्पय तक आ जाते हैं हमारे झय में। झयो हो अन्य तरस्याम, कि झय के बाद विद्यमान ह के स्थान पर क्या हो जाता है? पूर्व स्वर्ण विकल्प से होता है, अर्थात उस अक्षर झय के स्थान पर उसी वर्ग का पहले तीसरा वर्ण होता है, उसी झय के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर, और है के स्थान पर उसी वर्ग का चतुर्थ अक्षर आदेश हो जाता है। परंतु होता कैसे है? विकल्प से होता है, यानी जैसे हमने उदाहरण क्या लिखा? यथा वाक हरि, हरि, तो ये हमारा क वर्ण क्या है? हमारा झय है। तो झय के बाद क्या है? शब्द होने पर, झय के बाद क्या है कि ह होने पर, तो उसको क्या होता है? पूर्व स्वर्ण आदेश हो जाता है, अर्थात झय के स्थान पर क्या है? उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश हो जाता है। तो तब हमारा तीसरा वर्ण हुआ तो क्या बन गया? वाग हरि। तीसरा वर्ण किया तो क्या बन गया? वाग हरि। अब वो क्या कहते हैं कि ह के स्थान पर उसी वर्ग का चतुर्थ अक्षर आदेश हो जाता है। ह के स्थान पर उसी वर्ग का, इस वर्ग का यानी कवर्ग का क्या हो जाएगा? चौथा वर्ण आदेश हो जाता है। ह के स्थान पर, ग के स्थान पर नहीं, किसके स्थान पर होगा? ह के स्थान पर, तो क्या बन जाएगा? वागधरी। तो हमारा क्या बन गया? जब हमने संधि बनाई तो क्या बन गया? वागधरी। इसी प्रकार से अगला हम देखते हैं उदाहरण इसका, जैसे शट हलानी, शट हलानी, तो यहाँ पर क्या है? ये क्या है? हमारी झय है, झय है, झय प्रत्याहार में आता है। टा वर्ण हमारा झय प्रत्याहार में आता है, टा वर्ण हमारा। उसके बाद क्या है? ह है, तो इस ट को क्या हो जाएगा? ड आदेश हो जाएगा, तृतीय वर्ण। उसी के ही झय के स्थान पर क्या है? उसी वर्ग का क्या हो जाता है? तीसरा वर्ण आदेश हो जाता है। तो ट ठ ढ, तो जब हमने इसको संधि की पहले की तो क्या बन गया? षड हलानी। संधि हमारी क्या हो गई? षड हलानी। अब वो क्या कहते हैं कि इसके बाद यदि ह है तो उस ह के स्थान पर भी क्या है? उसी वर्ग का क्या हो जाता है? चौथा वर्ण आदेश हो जाता है। तो ट ठ ड ढ, तो क्या बन जाएगा? षड ढलानी। तो हमारी ये इसकी संधि क्या बन जाएगी? पहले क्या बना? षड हलानी, फिर क्या बना? षड ढलानी।
और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे तत्हितः, जैसे उदाहरण हमने क्या लिया, तत्हितः, तत्हितः। अब यहाँ पर हमने पहले क्या है, प्रत्याहार झ प्रत्याहार में त आ जाता है, त प्रत्याहार झ में आ गया त है, तो इसको हमने क्या कर दिया, द आदेश कर दिया, तो क्या बन गया, तद हिता। तो ऐसे बन गया हमारा, क्या बन गया, तद हिता। अब इसको हमने कैसे की, अब क्या कहते हैं कि हा को क्या आदेश हो जाए, इसी वर्ग का, हा को क्या है, इसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण आदेश हो जाए। इसी वर्ग का, हा को क्या है कि इसी वर्ग का, त थ द ध ध, तो क्या बन जाएगा, तद्धितः। तद्धित हमारे प्रत्यय भी होते हैं, दो प्रकार के हमारे प्रत्यय हैं, तद्धित और कृदंत। तो तद्धितः, तो द आधा हो गया, हलंत हो गया, ध नीचे आ गया, तो क्या बन गया हमारा, संधि क्या बन गई हमारी, तद्धितः। इसी प्रकार क्या है, जैसे हमने और ले लिया, संपद जमा हानि। संपद, यहाँ भी क्या है, द है, अब ये पहले ही द है, इसमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा क्योंकि झ प्रत्याहार में ये, जैसे जब हंग घट घश, जब घट दश खफ, जब घट दश खफ छटत चट तव और कपे, यहाँ तक हमारे आ जाते हैं। तो यहाँ पर द आ गया, संपद जमा हानि। तो अब इकट्ठा लिखा तो हमने क्या कर दिया, पहले हमने क्या इसको लिखा, संपद हानि, क्योंकि तृतीय वर्ण आदेश होगा तो ये ऐसे ही रहेगा, परंतु फिर इस हा को हमने क्या कर देना है, इसी त्वर्ग का चतुर्थ वर्ण आदेश कर देना है। तो तब हम इसको, हा क्या हो जाएगा, धा हो जाएगा, तो तब हम इसको इकट्ठा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, संपदधानी, संपदधानी। हा की जगह क्या हो गया, धा आदेश हो गया, तो क्या बन गया, संपदधानी। तो क्या बन जाएगा, क्या हमारी संधि क्या हो जाएगी, संपदधानी। तो झयो हो अन्य तरस्याम, कि झय के बाद यदि हा है तो उस झय को क्या है, पहले उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश हो जाता है, जैसे वाघ हरि, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, वाघ हरि। उसके बाद क्या कहते हैं कि फिर हा को उसी वर्ग का चौथा वर्ण आदेश हो जाता है, तो तब हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, यहाँ पर हमने तृतीय वर्ण किया, यहाँ पर फिर हमने उसको क्या कर दिया, उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण, उसी वर्ग का क्या है, चतुर्थ अक्षर या वर्ण हम आदेश कर देते हैं, चतुर्थ वर्ण आदेश कर देते हैं। इसी प्रकार से षट जमा हलानी, तो यहाँ पे ट है, इसको ड कर दिया, षड हलानी। फिर हा को क्या किया हमने, इसी वर्ग का चौथा वर्ण आदेश कर दिया, षड ढलानी। तो क्या बन गया, यहाँ पर हमने ड किया और यहाँ पर इसको ढा कर दिया। अब तत्हितः, ता को तद तीसरा वर्ण आदेश कर दिया। फिर हा को वो क्या कहते हैं कि यदि उसके बाद हा है तो उस हा को क्या कर देते हैं, द, इसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण आदेश कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, तद्धितः संपदहानि। अब ये हमारा द तो पहले ही तृतीय वर्ण हुआ है, तो उसको हम क्या कर देंगे, हा को केवल यहाँ हम परिवर्तित करेंगे, त्वर्ग का चतुर्थ वर्ण हम ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा, संपदधानी, संपदहानि। इकट्ठा बोलेंगे तो हम इसको कैसे बोलेंगे, संपदहानि। तो झयो हो अन्य तरस्याम, कि झय के बाद विद्यमान हा के स्थान पर क्या है, पूर्व स्वर्ण विकल्प से होता है, अर्थात उस अक्षर झय के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर और हा के स्थान पर उसी वर्ग का चतुर्थ अक्षर हो जाता है, जैसे वाकहरी, वाघहरी और वागधरी। अगला इसी का ही व्यंजन संधि का ही अगला हम करते हैं, छत्व संधि। व्यंजन संधि का अगला हम भेद करते हैं, छत्व संधि। इसका सूत्र क्या है, शश छो अटि। शश छो अटि यानी झय के बाद श आए और उसके बाद यदि अट आए तो श के स्थान पर क्या है, छ हो जाता है। कि झय के बाद क्या आ जाए, श आ जाए, तो उस
और उसके बाद क्या है, अट आने पर श के स्थान पर क्या हो जाता है, छ आदेश हो जाता है। झय के बाद यदि क्या है, श आ जाए और उसके बाद अट आए, श के बाद क्या है, अट आए, और तो श के स्थान पर क्या है, छ आदेश हो जाता है। जैसे हमने उदाहरण क्या लिखा, तद जमा शिव, तद जमा शिव। तो वो क्या कहते हैं कि झय के बाद यदि श आता है तो उस श को क्या आदेश हो जाता है, छ आदेश हो जाता है। अब पहले तद शिवः, पहले हमने क्या किया इसको कि द को हमने क्या किया, ज आदेश किया। किससे किया, शचुत्व संधि से। द को हमने क्या आदेश किया, ज आदेश किया, तो क्या बन गया, तज शिव। द को ज आदेश किससे किया हमने, शुचित्व संधि से। द को हमने क्या किया, द के बाद श है तो उसको हमने क्या कर दिया, ज आदेश कर दिया। यानी त्वर्ग को क्या आदेश हो जाता है, शुचित्व संधि में त्वर्ग को च्वर्ग आदेश हो जाता है। सकार और त्वर्ग के बाद यदि श और श आता है उसको क्या आदेश हो जाता है, श और च आदेश हो जाता है। तो पहले तो हमने तद शिवा लिखा, फिर तज शिवा, द को जा आदेश कर दिया, किससे किया, शुचित्व संधि से। अब फिर ज को क्या है, च आदेश करेंगे। ज को हम क्या करेंगे, तज शिवा, तच शिवा। इसको हमने ज को च आदेश किससे किया, चतुर्व संधि से। ज को च आदेश, ज है, ज को हमने चरत्व संधि से क्या कर दिया, च आदेश कर दिया, तो क्या बन गया, तच शिव। अब वो क्या कह रहे हैं कि इसके बाद अब जब हमारा सूत्र, जब हमारी संधि विच्छेद होगी, तच शिव, तच शिव, ये हमारा क्या बन जाएगा, ऐसे लिखेंगे, तच शिवा। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि शशो अटी, कि झय के बाद श आने पर, अब ये हमारा क्या है, झय है, तो झ के बाद श आने पर इस श को क्या आदेश हो जाएगा, छ आदेश हो जाएगा। इस छ को क्या आदेश हो गया, छ आदेश हो गया। तो जब हमने संधि बनाई तो क्या बन गया, तच्छिवः, तच्छिवः, तच छिवा। जब हमने संधि बनाई तो क्या बन गया, तच छिवः। शश छो अटी, झय के बाद यदि श आता है उस श को क्या हो जाता है, श के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, छ आदेश हो जाता है। तो हमने उदाहरण लिया जैसे तद शिवः, तो पहले क्या किया हमने, द को ज आदेश किया, किससे किया, शचुत्व संधि से किया। फिर ज को हमने च आदेश किया और फिर श आ गया हमारा इस तरफ, ये हमारा क्या है, झय हो गया, और यहाँ पर क्या है, श है। श को हमने क्या आदेश कर दिया, छ आदेश कर दिया, तो हमारी क्या संधि आ गई, तच छिवः। इसी प्रकार से तद श्लोकेन, इसी का ही दूसरा उदाहरण लेते हैं, तद श्लोकेन। तो अभी तक आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को, एसएस संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों में शेयर ज़रूर करें, और अंत तक वीडियो को भी देखें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, क्योंकि आपके पास अपडेट्स सबसे पहले पहुंचते रहें। तो इसी का ही दूसरा उदाहरण देखते हैं, तद श्लोकेन। तो इस सूत्र में क्या कहते हैं, पाणिनि जी क्या कहना चाहते हैं कि तद श्लोकेन। तो यहाँ पर क्या है, पहले हमने क्या किया कि द को ज आदेश किया। किस सूत्र से किया, जैसे मैंने पहले इससे पहले समझाया आपको कि किससे किया हमने, पहले द को ज आदेश किया, किससे किया, शचुत्व संधि से, शचुत्व संधि सूत्र से, सतो शचुना शचु से। उसके बाद क्या है, फिर ज को किया हमने, ज को क्या आदेश किया, च आदेश किया, वो किससे किया, चरत्व संधि से। पहले हमने इसको किया तद श्लोकेन, ये किससे किया हमने, शुचित्व संधि से। उसके बाद फिर ज को हमने क्या किया, च किया,
ये किससे किया हमने? चरत्व संधि से। ठीक है, ये हमने किससे किया? चरत्व संधि से। अब हमारे पास क्या आ गया कि च के बाद क्या है? श है। इसको हमने क्या कर दिया? छ आदेश कर दिया। अब यहाँ पर क्या है? श है, झ के बाद क्या है? श है। इसको हमने क्या करना है? छ आदेश करना है। तो तब हम जब इकट्ठा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? तच छ लोकेन। छत्व संधि का ये अगला क्या है हमारा? छेच। तो अगला हम छत्व संधि का ही एक और सूत्र करते हैं, छेच। इसमें क्या है कि ह्रस्व स्वर के बाद छ आने पर तुक का आगम हो जाता है। ह्रस्व स्वर के बाद छ आने पर, छ मतलब कि ह्रस्व स्वर के बाद छ आने पर तुक का आगम हो जाता है। जैसे हमने उदाहरण क्या दिया? स्व जमा छाया। उदाहरण हमने क्या दिया? स्व जमा छाया। अब तुक का आगम किया तो कैसे लिखेंगे इसको? स्व जमा त जमा छाया। स्तो शचुना शचु, इस सूत्र से त को पहले हमने क्या आदेश किया? च आदेश किया। इसको पहले हमने त को क्या है? च आदेश किया। किस सूत्र से किया? स्तो शचुना शचु से। तो हमने किस सूत्र से इसको किया? त को च आदेश किस सूत्र से किया? स्तो शचुना शचु से पहले हमने इसको क्या किया? त को च आदेश किया। अब जब च आदेश किया तो हमारा जो संधि क्या हो गई? वृक्ष संधि क्या हो गई? स्व च छाया। इसी तरीके से और उदाहरण हम लिख लेते हैं, जैसे वृक्ष छाया। तो वो क्या कहता है? शेच मीन्स की ह्रस्व स्वर के बाद यदि छ है तो यहाँ पर वृक्ष में हमारा क्या है? आ मिला हुआ है, छोटा आ मिला हुआ है। इसके बाद यदि छ है तो क्या होता है? तुक का आगम होता है। तो जब हमने इसको अलग इस ऐसे लिखा, वृक्ष जमा त जमा छाया, तो फिर इस त को हमने क्या किया? स्तो शचुना शचु से त को हमने क्या किया? च आदेश किया। ठीक है, त्वर्ग को हमने क्या कर दिया? चवर्ग आदेश कर दिया। अब जब इसका हमने संधि बनाई तो क्या बन गया? वृक्ष वृक्ष छाया। यदि ह्रस्व स्वर के बाद छ है तो उसके मध्य में क्या है? तुक का आगम हो जाता है। और फिर स्तो तुक का आगम किया, ता कर दिया। फिर ता को हमने चवर्ग च किया तो किससे किया? स्तो शचुना शचु से। कि स और त्वर्ग को श और चवर्ग पीछे रहने पर श च आदेश हो जाता है, यानी इसको ये कर दिया। इसी तरीके से हमने दूसरा उदाहरण लिया, वृक्ष छाया। यहाँ भी हमने तुक का आगम किया, फिर च किया और हमारा संधि क्या बन गई? वृक्ष छाया। तो इसी का ही एक और सूत्र है, पदांताद वा, कि पद के अंत में यदि दीर्घ स्वर के बाद, पदांत दीर्घ स्वर के बाद छ आए तो विकल्प से क्या है? तुक का आगम होता है। यानी होता भी है और नहीं भी होता। यानी इस सूत्र से क्या हुआ था कि तुक का आगम हो रहा था, परंतु ये दूसरा सूत्र क्या कहता है कि दीर्घ स्वर के बाद पद के अंत में यदि दीर्घ स्वर है तो छ आने पर विकल्प से तुक का आगम हो जाता है। तो उदाहरण देखते हैं, जैसे लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी जमा छाया। अब यहाँ क्या है कि बड़ी की मात्रा है, माँ में पदांत में क्या है? पद के अंत में दीर्घ स्वर है और उसके बाद क्या है? छ है। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि तुक का आगम विकल्प से होता है। यानी तुक का आगम हम कर भी सकते हैं, हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। तो लक्ष्मी, फिर ता किया, फिर तुक का आगम किया हमने, ठीक है। और इसको फिर ता को क्या हमने? च किया। किससे किया? स्तो शचुना शचु। इस सूत्र, इससे पहले मैंने आपको समझाया, छे च सूत्र में मैंने आपको समझाया कि इस सूत्र से हमने क्या किया? इसको च किया। किससे किया? स्तो शचुना शचु से। अब यहाँ पर क्या बन गया? लक्ष्मी च छाया।
अब वो क्या कहते हैं, ये सूत्र क्या कहता है, वा का मतलब क्या है, विकल्प से, यानी हम करें या ना करें, तो फिर उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लक्ष्मी छाया। यानी हमने इसको यदि आगम नहीं किया तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे, संधि, जैसे संधि विच्छेद है वैसे ही क्या है, संधि बन जाएगी। ये संधि विच्छेद हो गया और ये हमारी क्या हो गई, संधि हो गई। इसी प्रकार क्या है, नदी जमा छन्ना, नदी जमा छन्ना। तो यहाँ तो पहले हमने तुक का आगम किया, तुक मतलब ता, जमा छन्ना, तो फिर इसको ता को हमने क्या किया, च किया, किससे किया, तो शचुना शचु से, कि स और त्वर्ग को क्या है, श और चा हो जाता है, तो यहाँ पर च आ गया। तो जब हमने इसका संधि की तो क्या बन गया, नदिच छाया। अब वो कहते हैं कि विकल्प से होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नदी छाया। तो दोनों ही हमारे जो संधियां हैं ये भी ठीक मानी जाएगी और ये भी क्या है, ठीक मानी जाएगी। तो यानी दीर्घ स्वर्ग होने पर उससे आगे छ हो तो वहाँ पर दोनों के बीच में च क्या है, विकल्प से आता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब पद के अंत में क्या हो, दीर्घ स्वर हो, तो उससे आगे यदि क्या हो, इस तरफ क्या हो, छ हो, तो वहाँ पर क्या है, उन दोनों के बीच में च क्या है, विकल्प से आता है। यानी पहले तो क्या कहते हैं कि तुक का आगम होता है, फिर तुक के आगम के बाद क्या है, हम उसको च आदेश करते हैं, किससे करते हैं, सतो शचुना शचु, इस सूत्र से उसको हम क्या करते हैं, आदेश करते हैं। फिर वो क्या कहते हैं कि विकल्प से होता है, यानी नदी छाया भी ठीक है, नदी छाया भी ठीक है और नदी छाया भी ठीक है। तो व्यंजन संधि का ये अगला भेद हम करते हैं, अनुस्वार संधि। व्यंजन संधि का अगला भेद हमारा क्या है, अनुस्वार संधि। इसका सूत्र, पाणिनि सूत्र क्या है इसका, मो अनुस्वारः, मो अनुस्वार है। पद के अंत में मो अनुस्वार है, म हमारा क्या है, व्यंजन है। यानी यद्यपि ये बात कर रहे हैं अनुस्वार की, तो ये हमारे व्यंजन संधि के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि म हमारा क्या है, व्यंजन है। तो क्या कहते हैं कि पद के अंत में यदि माँ आता है और उसके बाद कोई व्यंजन, कोई भी व्यंजन आ जाए, तो उस माँ को क्या आदेश हो जाता है, अनुस्वार आदेश हो जाता है। जैसे हमने उदाहरण क्या लिखा, हरिम जमा वंदे। ये जब हम अनुवाद करते हैं तो इस प्रकार की गलतियां बच्चे करते हैं, स्टूडेंट। तो हरिम वंदे, तो हरिम वंदे यानी माँ के बाद क्या है, व्यंजन है, तो इस माँ को क्या हो जाएगा, आदेश क्या हो जाएगा, माँ को आदेश क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर अनुस्वार आदेश हो जाएगा। तो हमारा शुद्ध संधि हमारी क्या बनेगी, हरिम वंदे। तो इसी प्रकार हमने क्या लिखा, मधुरम हस्ति। तो संधि जब हमने बनाई तो इस माँ को हमने क्या कर दिया, अनुस्वार कर दिया, तो क्या बन गया, मधुरम हस्ति, मधुरम हस्ति। सत्वरम याति, कि को सत्वर मैंने बड़ी शीघ्रता से कोई व्यक्ति जाता है, सत्वरम याति, तो क्या बन गया, इसमें पहले नीचे आ जाएगा, हलंत माँ आ जाएगा, फिर उसके बाद ऊपर उसको क्या कर देंगे में हम अनुस्वार कर देंगे। इसी तरीके से कार्यम कुरु, कार्यम कुरु, कार्यम कुरु। तो संधि बनाई तो माँ को हमने क्या कर दिया, अनुस्वार कर दिया, तो क्या लिख दिया, कार्यम कुरु। गुरुम नमति, गुरुम नमति, गुरुम नमति। तो संधि की तो क्या कर दिया, गुरुम नमति। इसी का ही ये तो सूत्र था हमारा अनुस्वार संधि का पहला, मो अनुस्वार है।
इसमें क्या था कि पद के अंत में यदि माँ है और उसके दूसरी तरफ क्या है कि कोई भी व्यंजन है तो माँ के स्थान पर हम क्या करते हैं, अनुस्वार आदेश कर देते हैं। इसी का ही एक और सूत्र है, नश्चय पदान्तस्य झलि, यानी अपदांत, पद के अंत, अपदांत मैंने कि पद के अंत में, अपदांत कि पद के अंत में यदि ना और माँ के बाद क्या है, झल आता है, उस ना माँ के स्थान को, ना और माँ के स्थान पर क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। जैसे हमने क्या लिखा, हमने क्या लिखा, यशान जमा सी, यशान जमा सी, सी, यशान जमा सी। तो क्या कहते हैं, नाश्चय पदान्तस्य झलि, कि अपदांत न माँ के बाद यदि क्या आ जाता है, झल आने पर न माँ के स्थान पर क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। यथा, अब इसको क्या कर देंगे हम, अनुस्वार कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यशांसी। इसको हमने क्या कर दिया, अनुस्वार कर दिया तो क्या बन गया, यशांसी। इसी तरीके से वासान सी, वासान सी, वासान सी, तो वासान सी। अब इसको हमने इकट्ठा लिखा तो क्या बन गया, ना को हमने क्या कर दिया, अनुस्वार कर दिया, तो हमारी संधि क्या बन जाएगी, वसांसी। हमारी संधि क्या बन जाएगी, वसांसी। इसी तरीके से प्रणम जमा सयते, इसी तरीके से प्रणम जमा सयते, तो क्या बन जाएगा, इसको क्या कर देंगे हम, अनुस्वार कर देंगे, प्रणम स्यते, अनुस्वार कर दिया तो क्या बन गया, प्रणम स्यते। इसी तरीके से आक्रम जमा सयते, आक्रमम, आक्रम, आक्रम जमा सयते, आक्रम सयते, तो संधि की तो क्या बन गया, आक्रम सयते, आक्रम सयते। तो इस प्रकार हमने मो अनुस्वार किया, नश्चय पदान्तस्य झलि, अनुस्वार संधि के अंतर्गत ये दो सूत्र हमने किए। तो मो अनुस्वार क्या था कि पद के अंत में यदि माँ आता है तो उसके बाद कोई भी व्यंजन आ जाने पर उस माँ को हम क्या करते हैं, अनुस्वार कर देते हैं। और नश्चय पदान्तस्य झलि, कि अपदांत न माँ के बाद यदि झल आता है तो उस न को और माँ के स्थान पर क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। तो व्यंजन संधि का अगला हम करते हैं पर स्वर्ण संधि। इसका सूत्र क्या है, अनुस्वारस्य यई पर स्वर्णः, कि यदि अपदांत अनुस्वार के बाद यय आने पर अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाता है, पर स्वर्ण, अर्थात वर्ग का 5वां अक्षर आदेश हो जाता है। जैसे हमने क्या लिखा, उदाहरण शाम जमा त, हमने उदाहरण क्या लिखा इसका, शाम जमा त, तो शाम ता किया, पहले हमने इसको क्या किया, अनुस्वार किया, तो कैसे क्या बन गया, शाम जमा त। तो फिर संधि की तो क्या बन गया, शांतः। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या, अगला शब्द हमने क्या किया, अम जमा कितः, अम जमा कितः। तो क्या किया, पहले इसको हमने क्या किया, अनुस्वार किया, तो क्या बन गया, अम कितः। तो इकट्ठी संधि की तो क्या बन गया, अंकितः। ठीक है, इसी तरीके से हमने और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कुम जमा कुंठी, कुम जमा ठितः, कुंठितः, कुम जमा ठितः, तो क्या लिया, कुंठितः। इसी का एक और सूत्र है व पदान्तस्य, कि यदि पदांत अनुस्वार के बाद यय आने पर विकल्प से क्या होता है, पर स्वर्ण होता है। यानी पदान्तस्य कि पद के अंत में अनुस्वार के बाद यय आने पर क्या होता है, विकल्प से पर स्वर्ण होता है। जैसे मृत्युम जयति, उदाहरण हमने इसका क्या लिखा, मृत्युम जयति, विकल्प से होता है, यानी इसको हम अनुस्वार
कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो मृत्युम जयति, तो कैसे हम लिखेंगे इसको? मृत्युम जयति, मृत्युम जयति, यानी पदांत अनुस्वार के बाद क्या है? यदि क्या आता है, यय आने पर विकल्प से क्या होता है? पर स्वर्ण होता है। जैसे मृत्युम जयति, तो हमने क्या लिख दिया? मृत्युम जयति। और जब हमने वैसे किया तो क्या लिख दिया इसको? मृत्युन जयति, मृत्युन जयति। उसी प्रकार मधुरम भाषते, मधुरम भाषते, तो पहले हमने इसको क्या किया? अनुस्वार कर दिया, मधुरम भाषते, यानी विकल्प से ऐसा होता है। पर स्वर्ण कैसा होता है? विकल्प से होता है। तो मधुरम भाषते, तो जब इकट्ठा लिखा तो हमने क्या कर दिया? मधुरम, इस तरीके से मधुरम भाषते। तो इस तरीके से आज हमने ये किया सारा कि पर स्वर्ण संधि में हमने किया, अनुस्वार पर स्वर्ण में हमने किया कि अनुस्वारस्य ययि पर स्वर्णः, कि अनुस्वार के यदि पदांत अनुस्वार है उसके बाद यय आने पर अनुस्वार को क्या हो जाता है कि स्थान पर पर स्वर्ण यानी वर्ग का 5वां वर्ण आदेश हो जाता है। और व पदांत से मैंने अपदांत अनुस्वार के बाद यय आने पर विकल्प से क्या होता है? पर स्वर्ण आदेश हो जाता है। तो व्यंजन संधि के आज हमने छत्व संधि की, इसमें चरत्व संधि की, जशत्व संधि की, अनुस्वार की, अनुनासिक की, इस प्रकार यह आज हमने सारी संधियां की। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अपने नए संस्कृत लेसन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।